हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई। यह कहानी सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सिखाने और आपके जीवन को बदलने के लिए है। इस कहानी का शीर्षक है, कुछ भी मुफ्त नहीं होता। और ये सिखाती है कि मेहनत और संकल्प से आप अपना कोई भी सपना साकार कर सकते हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था, जहां आरव नाम का 20 साल का नौजवान अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहा करता था। आरव के सपने बहुत बड़े थे। वह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पिता विजय एक मैकेनिक और उसकी माँ कविता घर घर जाकर साफ सफाई का काम करती थी। उसकी छोटी बहन सिया, जो सिर्फ 10 साल की थी, उसे अपना हीरो मानती थी। एक ठंड रात आरव अपने घर के बाहर बैठकर तारों को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं अपने परिवार को की बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ जब हमारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है। अगले दिन आरव ने अपने सपनों की बात अपने पिता से करी। फिर विजय ने गहरी सांस भरते हुए कहा कि बेटा, सपने मुफ्त नहीं मिलते। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। पिताजी की बातों ने आरव को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसे एक विचार आया कि उसके कस्बे में लोग ताजा ब्रेड पसंद करते थे, लेकिन उन्हें दूर जाकर खरीदना पड़ता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं ही यही ब्रेड बनाकर बेचूं। लेकिन समस्या यह थी कि आरव के पास ब्रेड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तब उसने हिम्मत की और उस बेकरी के मालिक मोहनलाल जी के पास गया, जहां ब्रेड आती थी। मोहनलाल जी थोड़े सख्त और कम भरोसा करने वाले बुजुर्ग थे। फिर आरव ने कहा, मोहनलाल जी, मैं आपकी ब्रेड अपने कस्बे में ही बेचना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे एक हफ्ते के लिए भरोसे पर ब्रेड दे सकते हैं? मैं बेचकर पैसे लौटा दूंगा और थोड़ा सा मुनाफा रखूंगा। मोहनलाल जी ने कहा, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? आरव ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, क्योंकि मैं मेहनती हूँ और खुद को साबित करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मोहनलाल जी बोले, ठीक है, एक हफ्ते का मौका देता हूँ, लेकिन अगर पैसे वापस ना कर सके तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। आरव बहुत खुश हुआ। अगली सुबह वह ब्रेड लेकर अपने कस्बे पहुंचा और पार्क के पास एक छोटा सा स्टॉल लगाया और मुस्कुराते हुए लोगों से बोला, ताजा गरम ब्रेड, स्वाद में लाजवाब। शुरुआत में लोग झिझक रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वाद चखा, लोग खरीदने के लिए मजबूर हो गए। दिन के लास्ट तक सारे ब्रेड बिक गई और आरव ने मोहनलाल जी को पैसे लौटा दिए। अब आरव रोज सुबह 4 बजे उठता, ब्रेड लाता और पूरे उत्साह के साथ बेचता। 2 महीने में उसने इतना कमा लिया कि एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। फिर एक ग्राहक ने उसे सुझाव दिया कि तुम खुद ब्रेड क्यों नहीं बनाते? तुम बहुत अच्छे सेल्समैन हो, पर खुद ब्रेड बनाओगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। यह विचार उसे अच्छा लगा, लेकिन डर भी लगा। उसने कभी
ब्रेड नहीं बनाई थी। तब उसने एक बार फिर मोहनलाल जी से पूछा, क्या आप मुझे ब्रेड बनाना सिखा सकते हैं? फिर मोहनलाल जी बोले, अगर तुम खुद बनाओगे तो मुझसे क्यों खरीदोगे? फिर आरव ने जवाब दिया, आपने मुझे पहला मौका दिया था। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं सफल हुआ तो आपके बेकरी का भी नाम रोशन करूंगा। फिर मोहनलाल जी ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, बेकिंग आसान नहीं है। मेहनत, समय और धैर्य लगेगा। अगले दिन सुबह 3 बजे आरव बेकरी पहुंचा। शुरुआत में वह बुरी तरह असफल रहा। ब्रेड कभी सख्त बनती, कभी अधपकी। एक दिन थक हार कर बैठ गया और बोला, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई कि सपने मुफ्त में नहीं मिलते। आरव ने हार नहीं मानी, बार बार कोशिश करता रहा और आखिरकार 2 हफ्ते बाद मोहनलाल जी ने कहा, अब तुम तैयार। अब वह घर पर खुद ही ब्रेड बनाने लगा। उसकी माँ कविता उसकी मदद करती, बहन सिया पैकिंग करती और धीरे धीरे वह कुकीज और पेस्ट्री भी बनाने लगा। लोग कहने लगे, ये आरब की ब्रेड सबसे स्वादिष्ट है, सबसे बेस्ट है। लेकिन एक दिन कस्बे में एक नई बेकरी खुली। चलाते थे अंकित, जो बड़े सजावटी अंदाज में दुकान चला रहे थे। लोग उधर जाने लगे। आरब का मन डगमगाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहकों से पूछा, आपको अंकित की दुकान में क्या पसंद आया? जवाब मिला, सजावट, साफ सफाई और सुंदर केक। आरब ने अपनी दुकान को सजाया, मुफ्त में स्वाद चखाया और यूट्यूब के केक डेकोरेशन सीखी। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। एक बुजुर्ग महिला बोली, हमने बहुतों को हार मानते देखा है, पर तुम डटे रहे, इसलिए हम तुम पर भरोसा करते हैं। समय बीतता गया और उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर की, आरब की ताजगी बेकरी। फिर एक दिन कस्बे का सरपंच आया और बोला, आरव, तुम हमारी प्रेरणा हो। तुमने साबित किया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। आरब ने कहा, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सिखाया कि सपने मुफ्त नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। असफलता अंत नहीं है, वो शुरुआत होती है सीखने की।